जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्य तौर पर सभी लोग जानते हैं, जो ज्योतिष पढ़ते हैं, जो ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, कि भाई 25 से 28-30 दिन के बीच शुक्र राशि परिवर्तन कर लेता है। इसलिए एक वर्ष में शुक्र कम से कम 15-16 बार भी राशि परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जब वही शुक्र एक ही राशि में 4 महीने का समय बिताए तो यानी कुछ ना कुछ स्पेशल है। आप पुराने ट्रांजिट को देखो, आप पुराने गोचर के समय को देखो उठा के, तो आपको बहुत लंबे समय तक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि शुक्र ग्रह उच्च के हुए हों और शुक्र ग्रह उच्च की राशि में 4 महीने तक रहे हो। यानी कुछ ना कुछ स्पेशल तो है कि शुक्र ग्रह इस बार मीन राशि में उच्चस्थ अवस्था में 4 महीने तक रहेंगे, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीने तक। अब ये 4 महीने कैसे जाएंगे आपकी राशि के लिए, ये मेरा आज का विषय है कि भाई तुला राशि के जातक इसको देखें। तुला लगन के जातक इसको कब देखें? अगर शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो कंसीडर कर सकते हैं, नहीं तो राशि से देखें। अब आपकी राशि का ही लॉर्ड है शुक्र। पहले वो ग्रह मार्गी अवस्था में रहेगा यानी सीधा चलेगा, फिर वो वक्री होगा यानी उल्टा चलता प्रतीत होगा, फिर वो वापस सीधा चलेगा, यानी उस राशि को ही पार करने में उसको समय लगेगा। होता क्यों है ग्रह वक्री? सूर्य से कुछ निश्चित दूरियां होती हैं जिसके कारण शुक्र ग्रह वक्री होता है। सामान्य तौर पर कुंडलियां किसी को उठा के देखोगे तो सूर्य, बुध और शुक्र लगभग आसपास 1-2 राशि आगे पीछे ही बैठे मिलते हैं। लेकिन जब शुक्र ज़्यादा दूरी बना लेता है सूर्य से तो वो वक्री हो जाता है। और जब वक्री ग्रह होता है तो उसको कहते हैं वो चेष्टा बल से भरपूर है कि भाई मैं सूर्य के पास नहीं हूँ, मैं दूर हूँ, इसलिए मैं अच्छा फील करता हूँ। दूसरा, मैं यहाँ पे उच्च का भी हो गया हूँ तो मैं और ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहा हूँ। वीडियो की शुरुआत और ज़्यादा डिटेल में बताने से पहले स्क्रीन पर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे। अगर आप कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, लगन कुंडली दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों से प्रेडिक्शन चाहिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना है, सिजेरियन बर्थ डिलीवरी के लिए टाइम निकलवाना है आपको, या आप कुंडली मिलान कराना है, हॉरोस्कोप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस वहाँ सेंड कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आपकी राशि का मालिक शुक्र ब्रह्मांड में उच्च का हो गया। बहुत मोटे तौर पे सोचो कि भाई हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम राशि से देख रहे हैं। हमें ये देखना है कि एक प्लेनेट है शुक्र, जिसको लग्जरी, सुख, संसाधन, ब्यूटी, फैशन, बॉलीवुड, सुंदरता, इनसे जोड़ा गया है। यानी एक बहुत अच्छे तरीके से कहें, जो लोग इस फील्ड में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये एक अच्छा समय है कि अगर आपका कोई भी काम शुक्र से संबंधित कारकत्वों से प्रभावित है तो आप ये समझ जाइए कि भाई मेरा जो शुक्र है वो एग्जॉल्टेड अवस्था में हो रहा है, उच्चस्थ अवस्था में आ रहा है, यानी अब मेरा काम चलेगा, अब मेरे फील्ड में मुझे काम मिलेगा। मान लीजिए आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप ब्यूटिशियन का काम करते हैं, आप बुटीक का वर्क करते हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आप सोशल मीडिया के फील्ड में हैं, आप बॉलीवुड में हैं, या आपका कोई भी ऐसा काम है जो सुंदरता से संबंधित है, आकर्षण से संबंधित है, तो समझ लीजिए वो शुक्र एग्जॉल्टेड हो गया है, अपनी आभाओं से उच्च हो गया है, अपनी रश्मियों के अंदर बेहतर स्थितियों में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वो शुक्र अब आपको कुछ देना चाहता है। अब इत्तेफाक से देखिए कि वो शुक्र आपकी राशि का ही लॉर्ड है। जब हम आपकी राशि के बारे में बात करते हैं तो राशि मतलब आप स्वयं हैं। आपका मन, मस्तिष्क, सोच, विचार, आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपके कार्य करने की क्षमताएं, ये सब राशि और लगन से देखे जाते हैं। जब राशि लगन का स्वामी एग्जॉल्टेड अवस्था में चल रहा हो तो हम कहते हैं भाई इस दौरान, इस पीरियड में मेरे राशि लॉर्ड, मेरे लगन लग्नेश, मेरे चंद्रमा का स्वामी एग्जॉल्टेड है, मैं जिस क्षेत्र में हाथ डालूंगा वहां मुझे सफलता मिलेगी। अब आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप काम की तलाश में हैं, आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, या नौकरी में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या व्यापार में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या शिक्षा में कुछ बेहतर चाहिए, तो भाई ये शुक्र आपको हेल्प करने के लिए आ रहा है। क्योंकि वो कहता भैया मैं उच्च हूँ, इससे बढ़िया मौका तुम्हें क्या मिलेगा। अपने जीवन में 4 महीने तुम्हें उच्चस्थ अवस्था में मैं मिल रहा हूँ, यानी ये समय आपके लिए एक बेहतर स्थिति को दिखाता है। अब शास्त्र कहता है राशि या लगन का स्वामी ग्रह अगर अष्टम का स्वामी हो जाए या छठे का या 12वें का भी स्वामी हो जाए तो आपको उसका दोष नहीं लगता।
यानी वो अधिकतम फल किसके देगा? राशि के। शास्त्र कहता है राशि लगन का मालिक सदैव सबसे शुभ और बली होता है। इसलिए आपके मन में सवाल आएगा भी राशि का मालिक तो 6th हाउस में बैठ गया, तो छठा घर तो खराब होता है। नहीं, आप कभी जैमिनी ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है राशि लगन का मालिक, यानी लगन का मालिक अगर जिस भाव में बैठता है वो भाव पाक लगन कहलाता है, पवित्र लगन कहलाता है वो। यानी यहां पर शुक्र अगर एग्जॉल्टेड हैं और वो 6th हाउस में है तो छठे घर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और अगर छठे घर में हम कहते हैं रोग ऋण शत्रु है, तो रोग को हराने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, ऋण के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, ऋण को चुकाने वाला समय होता है ये। इसको कहते हैं लाइफ के अंदर ये शुक्र ग्रह आपको कुछ स्ट्रेंथ देने के लिए, गेन करने के लिए आया है। अब शुक्र कहने को तो राशि लगन का मालिक तो है ही है, तो ये स्वास्थ्य सम्मान के लिए तो अच्छा हो ही गया, एनर्जी के लिए तो अच्छा हो ही गया, प्राप्तियों के लिए, सफलता के लिए तो बेहतर हो ही गया है। ये 8th लॉर्ड भी है। अब 8th लॉर्ड के हिसाब से भी देखें तो आयु के लिए अच्छा, 8वां घर मांगल्य संबंधों के लिए अच्छा, 8वां घर पैतृक संपत्ति से लाभ लेने के लिए अच्छा। उसका मालिक बैठा है छठे घर में, तो कुछ समय के लिए इसे विपरीत राजयोग भी मान लो तो भी ये अच्छा, क्योंकि प्लेनेट यहाँ विपरीत राजयोग में पड़ा हुआ है। अब क्योंकि ये राशि लगन का मालिक है, जिस समय ये 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक वक्री रहेगा, उस दौरान सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि वो प्लेनेट राशि लगन का स्वामी होकर 6th हाउस में है, तो भैया हेल्थ का ध्यान रखना। खास तौर पे वो सभी लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज शुगर की बीमारी है, उनको इस दौरान खासा सावधान रहना होगा। यानी कुल मिलाकर प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से शुक्र बहुत स्ट्रेंथ वाला है, सफलता के लिए बेहतर है। अब ये शुक्र इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, रेवती, जो कि क्रमशः बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र हैं। अब बृहस्पति के हिसाब से देखें तो बृहस्पति से ये एक्सचेंज कर रहा है, शनि के हिसाब से देखें तो शनि आपके लिए योग कारक है, और बुध के हिसाब से देखें तो बुध भाग्येश है। अब यहां होता है एक्सचेंज योग। बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा कि जब एक्सचेंज योग विपरीत राजयोग के साथ बन रहा हो, ये बहुत कम मिलेगा कि जब एक्सचेंज योग हो गया, राशि परिवर्तन राजयोग हो गया, और उसके साथ साथ ये एक विपरीत राजयोग भी हो गया कि अभी छठे का स्वामी 8वें में और 8वें का स्वामी छठे में, और वो दोनों कौन है? दोनों एक नेचुरल शुभ ग्रह कहलाते हैं। अब नेचुरल शुभ ग्रह दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे कि भाई ना तू मेरा बुरा कर, ना मैं तेरा कुछ बुरा करूंगा। और ये विपरीत राजयोग में भी है, यानी विपरीत परिस्थितियों में सडन गेन का योग है ये, कि अचानक से धन का बढ़ना, अचानक से प्रगति होना, इन दोनों कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है। हम अगर देखें तो शुक्र 12th हाउस को देखता है, गुरु भी 12th को देखता है, यानी अचानक से ऐसे समय में कोई बड़ी यात्रा या विदेश यात्रा हो सकती है, या विदेश से जुड़कर काम हो सकता है, या विदेशी लोगों से जुड़कर काम होता है, या विदेशी कंपनी से जुड़कर काम हो सकता है, या कोई बाहर का व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। ये सब पॉजिटिविटी आपके इस दौरान प्योर रूप से दिखाई दे रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई तुला राशि के जातकों 2025 के अंदर शायद इससे बेहतर गोचर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी जब राशि का लॉर्ड स्ट्रांग होता है तो हम कह सकते हैं सभी क्षेत्रों में सफलता का योग भी हो जाता है। तो ये था हमारा आज का एक विषय, बहुत खास विषय, कि भाई तुला राशि के जातकों जब आपकी राशि के लॉर्ड शुक्र ग्रह उच्च के होकर राशि परिवर्तन राजयोग के साथ विपरीत राजयोग में भी पड़ गए हों तो आपको कैसा फल देते हैं। जय श्री राम।